आप सभी का हमारे एएसयू क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन पार्ट 10 की। ठीक है, अवकलन पार्ट 10। तो मैंने कल की क्लास में 4 क्वेश्चन दिए थे, उम्मीद आपने किए होंगे। और जिसने क्वेश्चन किए हैं उसके तो देखो भी, जो क्वेश्चन साथ साथ में करेगा उसको तो फर्क मिलेगा ही, नंबर भी अच्छे आएंगे। और मेरी सलाह यही है भी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लास फर्स्ट से स्टार्ट करना, ताकि है ना मैं चीजें क्लियर लेके चलता हूँ। प्लस माइनस की बेसिक चीजें कराई, धीरे धीरे बेसिक 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 का टू हाई चलता रहता है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर शुरू से करते हैं ना, तब सर माले हर चीज क्लियर होती रहती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन फर्स्ट है साइन एक्स की पावर एक्स। तो अभी देखो भी, वही पैटर्न रखना है। क्या पैटर्न रखना है? कल की क्लास वाला। पहले y के बराबर मान लेंगे, माना y बराबर साइन एक्स की पावर x, y के बराबर मान लिया। अब क्या करना है? दोनों साइड लॉग का मल्टीप्लिकेशन करना है। दोनों साइड लॉग का मल्टीप्लिकेशन करने पर, ठीक है, दोनों साइड लॉग का गुणा करने पर। अब क्या करना है? y का लॉग से गुणा कर दो, लॉग y बराबर में, फिर यहाँ पे भी लॉग का गुणा कर दो, तो साइन x की पावर x। ठीक है, अब आपको बताया हुआ है वही फॉर्मूला लगाना है भी, लॉग अम की घात अन हो तो क्या हो जाता है? अन आगे चला जाता है ना, और ये बन जाता है लॉग अम। ठीक है, तो ये अन आगे चला गया, लॉग अम बन गया। तो ये फॉर्मूला इसमें लगाना है भी, अन की जगह तो x है और अम की जगह क्या है? साइन x है। तो साइन x तो यहीं पे रहेगा, और ये जो स्क्वायर में रहती है ना वो आगे चली जाती है। तो क्या बन गया? log y बराबर में x log साइन x। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो भी, अवकलन करना है। अब ये x x के दो पार्ट बना लेने हैं। एक तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये पूरा सेकंड पार्ट हो गया। ये मल्टीप्लिकेशन में हो गए ना दोनों, तो ये मल्टीप्लिकेशन का कर लेना है। ठीक है, अब अवकलन DWR2x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन। तो अब देखो, log y का पीछे की क्लास में बहुत बार बताया हुआ है 1/y, और फिर dy/dx। ये चीज बन गया log y का अवकलन। और फिर ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, तो वही फॉर्मूला लगा दो। एक बार फर्स्ट पार्ट सेम लिख दो और सेकंड पार्ट का अवकलन कर दो। सेकंड पार्ट क्या है? log साइन x, फिर बीच में प्लस है, फिर सेकंड पार्ट सेम लिख दो, log साइन x लिख दिया, और फर्स्ट पार्ट का अवकलन कर दो, d/dx x। ठीक है, अब देखो 1/y dy/dx लिखा और बराबर लगाया, यहाँ पे x का x आ गया, और log साइन x का अवकलन क्या होता है कि मैं एक साथ कर देता हूँ ना भी। अगर आप एक साथ कर दोगे ना तो भी एग्जामिनर गलत नहीं देगा वो। और बाकी मैंने अलग अलग है ना पीछे के क्वेश्चन में करवाया हुआ है। पहले log का करते हैं तो log के आगे जो संख्या होती है वो भाग में चली जाती है, तो 1/साइन x हो गया, है ना। फिर साइन x का करते हैं, log का हो गया अवकलन, फिर ये साइन x का। ये चीज मैंने अवकलन का अवकलन करवाया था, और फलन का फलन के अवकलन, यही जो टॉपिक था ना पीछे क्लास में, 2-3 क्लास पीछे, तो उसमें करवाया था। ये भी log का कर दो, फिर साइन बचा है तो फिर साइन का कर दो। साइन का क्या होता है? cos x। ठीक है, और x का क्या होता है? 1, इसीलिए x का करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज कर दी प्लस में। अब आगे देखो भी, log साइन x और x का अवकलन क्या होता है? 1। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। अब y इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे भाग में, इधर हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, dy/dx बराबर। अब देखो भी, cos x बटे साइन x क्या बन गया? कोट ही तो होता है भी। कोट x बराबर क्या होता है? cos x बटे साइन x। ये मैंने फॉर्मूला लिखाया हुआ है, इसलिए ये भी बहुत बार आ गया क्वेश्चनों में, तो आपको याद होना चाहिए। अब तो भी x हो गया और cos बटे साइन हो गया कोट x। ठीक है, प्लस में, और यहाँ पे y लाया ना तो y लगा दिया, और ये पूरे पे ब्रैकेट। ठीक है, y इधर आएगा तो इस भाग से भी और इस भाग से भी दोनों से मल्टीप्लिकेशन होगा, इसीलिए ब्रैकेट दोनों पे लगे जाएगा, ताकि दोनों पे मल्टीप्लिकेशन के रूप में माना जाए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? log साइन x है। बस अब y का मान रख देंगे, y का मान
रखने पर। अब देखो y का मान dy अपॉन dx, y का मान क्या लिया था आपने, क्या माना था, y बराबर साइन x की पावर x, तो साइन x की पावर x हो गया और यहाँ पे ब्रैकेट हो गया और x कोट x प्लस में log साइन x, ये अपना क्या आ गया आंसर। बस सिंपल सा था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसको हल करना है तो वही रूल है भी log x की पावर x है तो वही पहले y के बराबर मान लेंगे भी, माना y बराबर log x की पावर x, ये चीज कर दी इतनी। अब दोनों तरफ log का गुणा करने पर, दोनों तरफ log का मल्टीप्लिकेशन कर दिया दोनों साइड। तो अब देखो log y, log का y से किया तो log y बराबर है तो बराबर है, और यहाँ पे log का कर देंगे मल्टीप्लिकेशन और ये चीज आगे की सेम लिख देंगे भाई log x की पावर x। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब वही फॉर्मूला लगा दो log m की घात n वाला जो पीछे के क्वेश्चन में लगाया था, क्योंकि इसकी घात x है तो ये क्या हो जाएगी, आगे हो जाएगी, ये x क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो log y बराबर में x log x। ठीक है, ये x बस यहाँ पे ही आया है, इतना ही हुआ है। अब देखो ये अवकलन कर दो dwr2x, x के सापेक्ष है अवकलन करने पर। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया एक x का और दूसरा पार्ट सेकंड x का ये हो गया। ठीक है, दो पार्ट मान लिए। log y का अपने को मैंने बहुत बार बता ही दिया अवकलन क्या होता है, dy अपॉन dx, ये चीज होती है, बराबर हो गया। अब फर्स्ट पार्ट वही मल्टीप्लिकेशन वाला जो फॉर्मूला लिखाया हुआ है पीछे की क्लास में करवाया हुआ है, शायद सेकंड क्लास थर्ड क्लास में है ना अवकलन की, तो उसमें मैंने ये मल्टीप्लिकेशन वाला जो फर्स्ट सेकंड पार्ट कैसे मानते हैं वो अच्छे से करवाया हुआ है। तो देखो फर्स्ट पार्ट सेम लिख दिया और सेकंड पार्ट का अवकलन कर दो log x, डिप्रिसिएशन कर दिया सेकंड पार्ट का, फिर प्लस में, फिर सेकंड पार्ट का हो गया ना डिप्रिसिएशन तो सेकंड पार्ट सेम लिख दो और फर्स्ट पार्ट का अवकलन कर दो। तो फर्स्ट पार्ट क्या है x। ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर। अब देखो भी 1 अपॉन y dy अपॉन dx बराबर में x का तो कुछ नहीं करना इसलिए x आ गया, और log x का अवकलन करना है तो वही है, पहले इस log का करो फिर इस log का करो फिर x का करो, बारी बारी फलन के फलन का अवकलन करते रहना है ना। पहले इस log का करेंगे तो आगे की जो संख्या है वो भाग में चली जाएगी 1 अपॉन log x। ठीक है, फिर इस log का अगले वाले का करेंगे तो इसके आगे जो संख्या वो भाग में चली जाएगी, मतलब अपॉन x, तो यहाँ पे अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, फिर x का करेंगे तो x का तो 1 होता है इसलिए इसका करते नहीं है। ठीक है, बस इतना ही रहता है। तो 1 अपॉन log x और x ये आ गया, फिर प्लस लगा दो, फिर ये आगे सेम ही लिखना है भाई log x, और ये x का अवकलन क्या होता है 1 होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब y इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा dy अपॉन dx, और y भाग में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और ब्रैकेट लगा देंगे हर बार की तरह, और ये x भाग में है, ये मतलब ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है और ये भाग में है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन log x प्लस में log x। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। ये log x। अब देखो भी y का मान पुट कर दो, भी y की वैल्यू पुट करने पर, और y की वैल्यू क्या थी, ये क्वेश्चन को माना था y की वैल्यू y बराबर log x की पावर x, तो dy अपॉन dx बराबर में y की जगह क्या रखना है log x की पावर x रखना है, ब्रैकेट लगाना है, और फिर 1 अपॉन log x प्लस में log x। ठीक है, ये अपना क्या आ गया आंसर। एकदम सिंपल सा है, हर क्वेश्चन का बस ऐसे ही पैटर्न रहता है और अपने को बस अवकलन आना चाहिए भी किस किस का क्या क्या अवकलन होता है। ठीक है,
अब ये क्वेश्चन है, ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यही तो पैटर्न है। पहले क्या करना है भी, मानना y बराबर है cos x की पावर है sin x, इस पूरे को y के बराबर मान लिया। फिर क्या करना है, दोनों साइड log से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों साइड log से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे log y हो जाएगा और यहाँ पे log cos x की पावर है sin x हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को पता है जो पावर में होती है log के आगे जो संख्या होती है उसकी पावर में होती है, वो कहाँ पे चली जाती है आगे, log m की पावर n, वही फॉर्मूला जो फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया था। तो sin x आगे हो जाएगा और log cos x, ये बन गया log cos x, तो यहाँ पे लिख दिया और sin x आगे आ गया, ठीक है। इतनी चीज क्लियर होगी। अब क्या करना है बी डी डब्ल्यू, ये चीज मैं आगे लिख लेता हूँ ये पार्ट, ठीक है, वीडियो पॉज करके। अब क्या करना है, अब अवकलन करना है बस, किसके सापेक्ष है, डिप्रिसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकलन, यही तो मतलब होता है इसका, इस लाइन का। तो अब देखो log y का क्या होगा, भी log के आगे 1/y है और y का x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dy/dx हो जाएगा बराबर। अब ये देखो, ये x का एक पार्ट हो गया और ये दूसरे x का पार्ट हो गया, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट मान लिया। अब फर्स्ट पार्ट को सेम लिख दो, वही सिस्टम, और सेकंड पार्ट का अवकलन कर दो, log cos x कर दिया, बीच में प्लस, और फिर जो जिसका अवकलन कर दिया वो चीजें सेम लिख दो, भी इसका अवकलन कर दिया तो ये चीज यहाँ पे लिख दी, और d/dx और sin x का कर दो। मतलब एक बार इस पार्ट का अवकलन करना है, एक बार इस पार्ट का अवकलन करना है, बारी बारी करना, और बीच में क्या लगाना है, प्लस का, यही तो मल्टीप्लिकेशन में रूल होता है। अब देखो भी 1/y dy/dx, sin x का तो sin x आ गया। अब देखते हैं भी log x का, तो पहले log का कर दो फिर cos का कर दो, यही तो होता है भी, पहले log का करेंगे फिर cos का करेंगे फिर x का करेंगे, तो x का तो 1 होता है, इसलिए इसको तो करने की जरूरत नहीं है, पहले log का फिर cos का, ठीक है, इसमें 2 स्टेप होती है। तो पहले log का करेंगे तो आगे की जो संख्या होती है log की वो क्या चली जाती है, भाग में, तो 1/cos x भाग में चली गई, और फिर इसको करेंगे cos का करेंगे तो cos का क्या होगा, sin x, और यहाँ पे c है ना तो इसलिए माइनस का sin x, ये माइनस आ गया इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, इतना हो गया। प्लस है तो प्लस, फिर ये log cos x। अब sin x का d/dx का मतलब क्या होता है, अवकलन ही तो होता है, भी sin x का अवकलन क्या होगा, cos x, तो यहाँ पे cos x लिख दिया, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। अब देखो भी 1/y dy/dx बराबर में, अब ये माइनस है, ये इधर चला जाएगा। अभी मैं बताता हूँ आपको, अब जिसको फॉर्मूले याद है उसके लिए तो ये क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं है, है ना। देखो मैं बताता हूँ कैसे, भी sin x बटे cos x क्या होता है, tan x, है ना, तो ये लिख दो भी sin x बटे cot x tan x, और ये माइनस sin x पहले लिख दो, माइनस है sin x पहले लिख दिया, और sin x बटे cos x का tan x हो गया, ये फॉर्मूले में लिखाया हुआ है, प्लस का प्लस आ गया, और log cos x और डॉट है, यहाँ पे डॉट है, और cos x। अब आप सोचोगे भी ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में होके स्क्वायर कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये log के आगे x की जगह है, अगर ये अकेला होता ना तो फिर स्क्वायर हो जाती, ठीक है, इसलिए इसको कुछ नहीं छेड़ते हैं, छेड़ना भी नहीं है इसको, बस cos x को आगे ले आएंगे, थोड़ा सा सुटेबल लगेगा, ठीक है, और y को इधर ले जाएंगे। तो अब देखो भी dy/dx बराबर में y इधर गई, और फिर पूरा ब्रैकेट लगा दिया, फिर माइनस है sin x tan x, फिर क्या करना है भी प्लस में cos x पहले ले आओ और log cos x। अब मल्टीप्लिकेशन में आपको पता ही है, अभी आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो अब देखो भी y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान आपको पता ही है, क्वेश्चन के रूप में y का मान लिखा था cos x की पावर है sin x,
ये y का मान था, और बाकी ये पहले ले आओ और माइनस का बाद में ले आओ, ठीक है, ताकि और सूटेबल लगे। वरना आप ऐसे सेम लिखोगे तो भी क्वेश्चन तो आपका सही है, एग्जामिनर एकदम सही देगा, ठीक है, पर जितना सूटेबल लिखते हो उतना और अच्छा लगता है। cos x ये माइनस से sin x है tan x, ये अपना क्या हो गया आंसर। आगे बात क्लियर होगी जमा एकदम। अब देखो ये 3 क्वेश्चन हो गए, इसका मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये 3 क्वेश्चन तो मैंने कल लिखवाए थे, ठीक है, और एक क्वेश्चन इसका, और पीछे के जो करवाए हैं ना मैंने मल्टीप्लिकेशन के, जो माले डिवाइड के फर्स्ट और सेकंड पार्ट का करना है वैसे करवाए थे, वो क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको, ताकि और क्लियर हो जाए चीजें, ठीक है। ये मैंने वीडियो पॉज करके लिख लिया ताकि आपका भी नेट बच जाए, और क्वेश्चन आपको ये बारी बारी समझाते आ रहा हूँ इतना तक तो, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। देखो ये क्वेश्चन है, और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी भी। ये y बराबर मानना है हर बार भी, y बराबर x की पावर 10x, फिर दोनों साइड लोग का मल्टीप्लिकेशन करना है हर बार कितना है, वही पैटर्न है। फिर y का log से किया log y, और इस पूरे का log से किया तो ये, और ये पूरा सेम टू सेम उतार दिया। इतनी चीजें क्लियर। अब देखो भी x की पावर ये चीज है 10x है, तो क्या हो गया की पावर n ही हुआ ना ये, और ये आगे चला जाएगा। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सेम ही चल रहा है, तो वैसे ही करना है, बस 10x है आगे 10x आगे लिख दिया, और बचा क्या log x। अब ये दो पार्ट बन गए ना भी, 10x आगे आ गया और log x बचा तो log x लिख दिया। अब ये फर्स्ट पार्ट x का और ये सेकंड पार्ट, ठीक है। तो अब क्या करना है भी, अवकलन कर दो। ये चीज मैं आगे लिख लेता हूँ वीडियो पॉज करके, ये लिख लिया। अब क्या करना है भी, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये चीज कर दी। अब अवकलन कर दो भी 1/y dy/dx, इतना हो गया बराबर। अब देखो भी फर्स्ट पार्ट ये माना था, सेकंड पार्ट ये माना था, तो फर्स्ट पार्ट सेम लिख दो, 10x लिख दिया, और अवकलन क्या करना है d/dx से log x का। फिर बीच में प्लस आता है जो सेकंड पार्ट है, फिर वो सेम लिख दो, और फर्स्ट पार्ट का इस बार फर्स्ट पार्ट का अवकलन कर दो b 10x, ठीक है। एक बार सेकंड पार्ट का अवकलन किया था और फर्स्ट पार्ट सेम लिखा था, और फिर यहाँ पे सेकंड पार्ट सेम लिख दिया और फर्स्ट पार्ट का अवकलन कर दिया। यही होता है मल्टीप्लिकेशन में रूल, है ना। तो अब देखो b 1/y dy/dx लिखा। अब 10x तो 10x है ही, अवकलन किसका करना है log x का। log x का अवकलन फॉर्मूले में लिखाया हुआ है 1/x होता है, क्योंकि log के आगे जो होती है संख्या वो भाग में चली जाती है। प्लस का प्लस है, log x का log x है, और 10x का अवकलन क्या होता है sec²x। आगे बात सुनने। अब देखो भी y को इधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा dy/dx बराबर y, तो फिर पूरे पे ब्रैकेट, ठीक है, 10x/x बन जाएगा, 10x/x प्लस में, और ये क्या बन गया sec²x से, और log x बन गया, ठीक है। sec²x आगे लिख दिया, log x बाद में लिख दिया, बात एक ही है ना, ये ब्रैकेट लगा दो बस। अब देखो dy/dx और y का मान रखने पर, अब y का मान रख दो। y का मान क्या लिया था आपने, y का जो क्वेश्चन है वही तो लिया था भाई, y बराबर x की पावर 10x, यही तो लिया है, तो ये लिख दो बस। और बाकी क्वेश्चन सेम, dy ये चीज आ गई बराबर का बराबर, और y का मान x की पावर है 10x, x की पावर 10x, और ये चीज है सेम लिख दो, 10x x प्लस में sec²x है log x है, और ये अपना क्या आ गया आंसर, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा पीछे के, तो आप है ना वीडियो पॉज करके पहले खुद करके देखना भी। मान लो भी ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन लगा देता हूँ क्योंकि ये अलग टाइप का है। 3 प्लस 10x भाग में 5x प्लस 7, ये क्वेश्चन है, और इसका क्या करना है अपने को, डिफरेंशिएशन है निकालना है, ठीक है, डिफरेंशिएशन निकालिए। तो इसका अवकलन निकालना है, तो अपने को मैंने आपको शायद सेकंड या थर्ड वीडियो में डिफरेंशिएशन के बताया है। अभी देखो ये फर्स्ट पार्ट मानना है ऐसे आता है तो, और इसको सेकंड पार्ट मानना है, और एक फॉर्मूला लिखाया हुआ है
अगर आपने मेरी क्लासे की हुई है अब तक तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। अगर अब देखो, आप तो बोल सकते हो ऐसे भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं है तो हम कैसे कर ले। अगर जिसने पैटर्न को समझा और क्वेश्चन को नहीं मान ले रट्टाफिकेशन नहीं की है तो ये इस क्वेश्चन को कर लेगा। अगर सभी क्वेश्चन पीछे करवाए हैं, उतने सभी रटने की कोशिश की है ना, तो ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, वरना ये बहुत ही आसान है। बस फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला लगा दो, इतनी तो बात है इसमें। क्या फॉर्मूला है भी देखो, डी अपॉन डी एक्स। अगर फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऐसे डिवाइड में आए तो सेकंड पार्ट की तो स्क्वायर करनी है, फिर ये करना है, फिर सेकंड पार्ट ही यहाँ पे लिखना है, और फिर बचा क्या, फर्स्ट पार्ट लिख दिया। भाग का है ना, तो भाग का ऐसे ही होता है ना, इसलिए ये माइनस का भी थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ भी याद रह जाए, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन में किसका आता है, प्लस का, है ना, तो इसमें भाग में माइनस का आ गया। अब फर्स्ट पार्ट का अवकलन किया था तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सेम लिख दो, और बता क्या सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट का मतलब सेकंड यहाँ पे पहले भी, लास्ट में भी और नीचे भी, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। तो अब आप है ना, जहाँ फर्स्ट है वहां फर्स्ट का मान रख दो, जहाँ सेकंड है वहां सेकंड पार्ट रख दो। अब देखो भी डी अपॉन टी एक्स ये चीज है। अब ये चीज कर लेंगे, देखो भी ये ना, ये y के बराबर मान लेंगे, माना y बराबर 3 प्लस 10x अपॉन में 5x प्लस 7, ठीक है ऐसे। अब ये y के बराबर क्यों माना, क्योंकि फिर यहाँ पे है ना dy अपॉन dx लिख सकते हैं, ठीक है यहाँ पे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी दे देता है भाई dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे भी हो सकता है ना कई बार, इसलिए ये y बराबर माना है। तो अब देखो, अगर नहीं मानो तो डी अपॉन डी एक्स करके और डायरेक्ट आप कर सकते हो, तो भी आपका, ऐसे मैं कर रहा हूं ना, ऐसे कर दोगे तो भी आपका एग्जामिनर क्वेश्चन सही देगा। अब सेकंड पार्ट क्या है, 5x प्लस 7 है, ठीक है, और नीचे सेकंड पार्ट का होल स्क्वायर करना है, और डी अपॉन डी एक्स। फर्स्ट पार्ट क्या है 3 प्लस 10x, ये चीज लिख दी, बीच में क्या है माइनस है तो माइनस लगा दिया, फिर फर्स्ट पार्ट क्या है 3 प्लस 10x, ठीक है, और फिर सेकंड पार्ट मतलब अवकलन करना है सेकंड पार्ट का, सेकंड पार्ट क्या है 5x प्लस 7, ये चीज होगी, इतनी चीजें होगी, बस कुछ नहीं है। सेकंड पार्ट की जगह सेकंड और फर्स्ट पार्ट की जगह फर्स्ट, फिर माइनस का माइनस, फिर फर्स्ट पार्ट की जगह फर्स्ट और सेकंड पार्ट का सेकंड। ये मैंने क्वेश्चन करवा दिए थे, अभी दोबारा करवा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, ठीक है। अब देखो, अब वीडियो पॉज करके, अगर जिसने लगातार क्वेश्चन करते आ रहे हैं वो वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को आप खुद करके देखना, ठीक है। अब dy अपॉन dx किया, 5x प्लस 7 तो सेम ही आएगा। अब देखो भी दो चीज संख्या प्लस में होती है उसका अलग अलग अवकलन हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन हो जाता है ना, तो 3 का अवकलन क्या होगा 0, फिर 3 का हो गया, फिर 10x का अवकलन क्या होगा sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट में लगा दो और ये sec स्क्वायर x आ जाएगा। ये ब्रैकेट में क्यों लगाया, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में ये sec स्क्वायर x, ठीक है। फिर बीच में क्या है माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब देखो 3 प्लस 10x, ये चीज आ गई ब्रैकेट में, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, इसलिए ब्रैकेट में रखना ताकि थोड़ा ये प्लस माइनस का है ना, मैंने कहा था ना भी जहाँ माइनस आ जाए उससे पहले ब्रैकेट लगा देना आपको, ठीक है। अब देखो 5x प्लस 7 का, 5x प्लस 7 का अवकलन बताओ क्या होगा, यही तो होगा b5 होगा। अब देखो b5 कैसे हुआ, देखो 5x का 4x का मैंने समझाया हुआ है पीछे क्लास में, मतलब x का तो हो जाता है 1, 5 बाहर आ जाता है ना, 5 d अपॉन डी एक्स और x का अवकलन 5 बाहर आ जाता है, और x का अवकलन हो जाता है 1, तो 1 का 5 से करेंगे तो 5 ही रहेगा अवकलन, और फिर प्लस में 7 का अवकलन क्या होता है 0, तो 0 की लिखने की जरूरत नहीं है, तो फिर इसका अवकलन 5 आया तो ये 5 लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। आगे बात समझ में, नीचे क्या है 5x प्लस 7 की होल स्क्वायर है, बस ये आंसर आ गया अपना भी डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे भी 5x प्लस 7 है sec स्क्वायर x
ठीक है। अब अलग अलग कर देंगे, क्योंकि क्यों करेंगे अलग अलग, क्योंकि ये चीज और ये चीज सेम है, तो ये आपस में कट कर सकते हैं अपने, है ना। तो देखो 5x प्लस 7t स्क्वेयर, ये चीज पार्ट अलग कर दिया, ये सेक है, ठीक है। ये ऊपर का लिखा, ये ऊपर का लिख दिया, ये नीचे लिखा, बीच में माइनस है, माइनस ये इसके नीचे लिख दिया और ये भी इसके नीचे लिख दिया। 3 प्लस 10x, ठीक है, और इंटू 5 भाग में 5x प्लस 7 t होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब क्या करना है अपने को, भी देखो भी यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे एक ही है, मतलब दो में से एक गया तो एक बचा, कहाँ बचेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे एक बचेगा ना, तो बस ये चीज पार्ट और ये कट कर दो, ठीक है, मतलब एक कट हो जाएगा। तो अभी मैं लिखता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम रह गई, ये तो कट हो गया, तो ऊपर क्या बचा, सेक स्क्वायर एक्स बचा, और नीचे ओनली 5x प्लस 7 बचेगा, 5x प्लस 7। आगे बात सुनिए, क्योंकि यहाँ पे पावर एक बचेगी, तो यहाँ पे एक ही पावर है 5x प्लस 7, माइनस का माइनस 5 का 3 से करेंगे तो 15 प्लस 5 का 10 से करेंगे तो 5 10x, ठीक है, और नीचे की ये संख्या ये सेम हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, इसीलिए मैंने ऐसे थोड़ा सा टाइट टाइट करवाया है, ताकि आपको बस थोड़ा सा क्लियर हो जाए और पीछे का थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। अब ये मैंने क्वेश्चन करवाने का रीजन क्या था, मेन रीजन यही था। अभी आप ये बोल सकते हो भी बाद में देखिए सर आपने तो ये क्वेश्चन करवाया नहीं, अब 10x की जगह मैंने ये करवा दिया मान लो, अब 10x की जगह कोट x दे दे, तो है तो क्वेश्चन ही यही, पैटर्न यही है, बस अपने को क्या करना है, बस यही सेम है, जहां जहां 10 है वहां वहां कोट रखना है, और फिर यहाँ कोट आ जाएगा। और कोट का अवकलन क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया था, जो फॉर्मूले याद होंगे वो तो कर लेगा आसानी से, जिसके याद नहीं है वो नहीं कर पाएगा। तो कोट का अवकलन यहाँ पे लिख देंगे और अपना आंसर आगे आ जाएगा। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है कोट एक्स का, तो वो लिख देना यहाँ पे भी, यहाँ पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, बाकी चीजें सेम चलती रही, बस यही तो होता है। अभी थोड़ी सी संख्या चेंज कर देता है पर पैटर्न तो सेम ही रहता है, इसीलिए पैटर्न को समझिए न कि क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो फिर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं ऐसे ही। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब कुछ लोग तो इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाएंगे, ये क्या चीज दे दी, अब तो ये होगा ही नहीं, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं, पर क्या है मैंने इसका करवाया हुआ है, अलग करवाया हुआ है ना, x log x का अवकलन, इसमें क्या करना है, डिप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है, या फिर इसको बोल देगा भी dy अपॉन dx से ज्ञात कीजिए, कैसे भी क्वेश्चन दे दे, मतलब कहेगा अवकलन ज्ञात करना है इसका। तो अब देखो भी x log x, इसका अवकलन मैंने अलग करवाया हुआ है, देखो करवाया था ना भी log x की है x की पावर x, इसका आपने किया था तो पहले log का किया था, कल की क्लास में करवाया हुआ है, फिर यहाँ पे x है और log x बन गया था, फिर इसका आपने अवकलन किया था, है ना, भी x log x बन गया था, x की पावर x है, फिर ये आगे आ गया, इसीलिए ये चीज बन गई, इसका आपने अवकलन करवाया था, यही तो सेम बनी थी, तो इनडायरेक्टली तौर पर इसका आपने अवकलन कर लिया था, है ना। और ये 3e की पावर x cos x, ये भी बस कुछ नहीं है, बस जो पैटर्न है वो फॉलो कर लो और हो जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस है तो इस पार्ट का अलग अवकलन हो जाएगा, इस पार्ट का अलग अवकलन हो जाएगा, तो पहले सबसे पहले अपने ये लिख लो भी dy अपॉन dx लिखा, बराबर लगाया dwr/x डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन। अब देखो d अपॉन dx लगाया, x log x, ये चीज लिख दी, d अपॉन dx लगा दिया, बीच में क्या है माइनस, फिर d अपॉन dx 3e की पावर x cos x, ये चीज होगी। अब 3 क्या है अपने को पता है, भी यहाँ पे आगे लिख सकते हैं भी, कोई x के पद में कोई भी संख्या हो, अगर उसके मल्टीप्लिकेशन में कोई संख्या होती है तो वो क्या चल जाती है, आगे चली जाती है, और जो बाकी बचती है उसका अवकलन करते हैं, है ना, यही तो होता है। मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तब प्लस में होता है ना, तो 3 का अकेला 3 होता है ना, उसका तो 0 हो जाता है, ठीक है, अवकलन। तो अब ये 3 आगे चला जाएगा, वी d अपॉन dx x log x लिख दिया, माइनस 3 d अपॉन dx e की पावर x cos x,
अब घबराने की क्या बात है इसमें, अब देखो भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट मान लेंगे, बस इन दोनों का अलग है, इन दोनों का अलग है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, इसको भी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। मतलब इसमें एक प्रकार से आपको एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दे दिए, बस इतना सा ही फर्क है इसमें, और कुछ नहीं है। अब देखो ये पार्ट साथ में लेके चलेंगे और ये पार्ट भी साथ में लेके चलेंगे, तो अब करते हैं क्या है, फर्स्ट पार्ट सेम लिख दो डी अपॉन डी एक्स है, और सेकंड पार्ट का अवकलन कर दो, मतलब log x, डी अपॉन डी एक्स अवकलन करना लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स को, ठीक है। फिर प्लस में फिर सेकंड पार्ट का अवकलन हो गया तो सेकंड पार्ट सेम लिख दो, और डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट पार्ट लिख दो, ये चीज होगी। इसका इतना हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया था ना, वैसे ही है, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे माइनस है ना, इसीलिए ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। मैंने बताया ये अभी माइनस का ब्रैकेट इसीलिए लगाते हैं ताकि फिर कोई कंफ्यूजन ना हो, और 3 भी बाहर ले लेंगे क्योंकि 3 सभी से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो -3 बाहर ले लिया और बाकी के जो है वो अंदर रखेंगे। बस थोड़ी सी बात इसमें ये ध्यान रखनी होती है। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, e की पावर x, तो e की पावर x लिख दिया d अपॉन dx, और फिर cos x लिख दिया सेकंड पार्ट, फिर प्लस और cos x का हो गया इसलिए cos x लिख दिया, और d अपॉन dx फर्स्ट पार्ट लिख दो, अब e की पावर x लिख दिया, और फिर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो। अब एक चीज नोटिस की होगी भी, ये अपने बाहर क्यों लिखा, रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पे प्लस में आ रही है ये पार्ट और ये पार्ट, इसका अवकलन भी ये पूरी चीज, ठीक है। ये पूरी चीज अपने की है ना, तो इस पूरी चीज के मल्टीप्लिकेशन में तो है -3, तो इस पूरी चीज के मल्टीप्लिकेशन में लिखने के लिए पूरे के ऊपर ब्रैकेट लगा के और बाहर -3 लिख दिया। रीजन ये होता है ब्रैकेट लगाने का भी, पूरे के मल्टीप्लिकेशन में है 3, अब ब्रैकेट हटाएंगे ना तो -3 इसका भी मल्टीप्लिकेशन होगा और -3 इसका भी मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। ये चीज होती है छोटी छोटी जो गलतियां करा देती है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन तो होते ही हैं सेम भी। अब देखो भी x आ गया, अब log x का क्या होता है 1/x होता है, प्लस में log x आ गया सेम, और x का अवकलन क्या होता है 1, थोड़ा स्पीड लेके चलेंगे, ठीक है। -3 तो -3 उतार दिया, ब्रैकेट लगा देंगे। अब e की पावर x है तो e की पावर x है, और cos x का क्या होता है माइनस है, sin x होता है, ये माइनस है इसीलिए ब्रैकेट लगा दिया, प्लस में cos x तो cos x हो गया, और e की पावर x का अवकलन क्या होता है e की पावर x ही होता है, तो ये कर दिया, ठीक है बस। अब देखो x से x कट गया तो 1 प्लस log x बच गया, ठीक है। फिर 1 का log x से करेंगे तो log x ही देगा, माइनस का -3 का 3, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट, और फिर ये देखो माइनस है ये आगे ले आएंगे क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, इसलिए माइनस आगे ले आए, और e की पावर x है sin x, ठीक है। और कुछ नहीं किया, बस प्लस में यहाँ पे e की पावर x है cos x हो गया, ठीक है। अब क्या करना है भी, e की पावर x बाहर ले आएंगे तो 1 प्लस log x है -3, क्योंकि e की पावर x इसमें भी है और e की पावर x है इसमें भी है, तो ये बाहर आ जाएगी, e की पावर x है कॉमन आ जाएगा, e की पावर x कॉमन आ जाएगा। वैसे तो ये आंसर कर दोगे तो भी अपना सही देगा एग्जामिनर, है ना, पर थोड़ा सा जहां तक सोल्व कर सको ना वहां तक आप कर देना, ठीक है। क्योंकि अवकलन तो यहाँ तक हो गया अपना कंप्लीट, और अवकलन ही पूछा है अपने को एग्जामिनर ने, पर अपने e की पावर x कॉमन आ रहा है तो e की पावर x कॉमन ले लिया, और बचा क्या cos x माइनस sin x बच गया, क्योंकि cos x प्लस का है तो ये cos x है इधर लिख दिया, और ये माइनस का sin x है तो इधर माइनस का sin x लिख दिया, बस मैंने आगे पीछे लिखे हैं, बाकी चीजें सेम लिखी है। e की पावर x बाहर आ गया था इसलिए यहाँ पे e की पावर x लिखा नहीं, और ये अपना क्या हो गया आंसर। कुछ नहीं है, बस अलग अलग पार्ट का, इस पार्ट का यहाँ पे चलेगा अवकलन, इस पार्ट का यहाँ पे साथ साथ में चलता रहेगा, और लास्ट में आंसर हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, वो थोड़ा सा हार्ड है तो वो मैं करवा देता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है x प्लस 1/x और √x प्लस 1/√x, इसका अवकलन करना है।
डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई बराबर ये दिया हुआ है और डी वाई अपॉन डी एक्स अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को वो बंदा भी आसानी से कर सकता है जिसको फॉर्मूले अच्छे से याद हो और पैटर्न कैसे करना है वो समझ में आ जाए। मैंने क्या कहा था अभी, दिया क्या हुआ है वो देखो, फिर पूछा क्या है वो देखना है, और फिर करना क्या है मतलब पैटर्न क्या है वो दिया हुआ ये है। पूछा डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब अवकलन करना है, और फिर अपने दिमाग में आना चाहिए पैटर्न क्या होगा। तो पैटर्न क्या है भी, ये फर्स्ट पार्ट मान लो और ये क्या मान लो सेकंड पार्ट। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है, y बराबर है x प्लस 1 अपॉन एक्स और रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x, ये चीज दी हुई है। इसको फर्स्ट पार्ट माना, इसको सेकंड पार्ट माना। ठीक है, मैं आगे पेज पे करवा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। बस ये दोनों फर्स्ट ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो अब डी डब्ल्यू आर टू एक्स की सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, अब फर्स्ट पार्ट सेम लिख दो x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, हर बार की तरह जैसे साइन एक्स डॉट कोस एक्स होता था तो फर्स्ट पार्ट सेम लिख दिया, सेकंड पार्ट कर दिया। वही फॉर्मूला लगाना है अभी मल्टीप्लिकेशन वाला जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन में अभी लगाया ना, जो लास्ट में 3 क्वेश्चन करवाए हैं उसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें वही फॉर्मूला है, बस मल्टीप्लिकेशन का। फर्स्ट पार्ट लिख दिया, सेकंड पार्ट का अवकलन तो रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। ठीक है, बीच में आता है प्लस तो प्लस लगा दिया। फिर सेकंड पार्ट सेम रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स लिख दिया, और फर्स्ट पार्ट का अवकलन तो फर्स्ट पार्ट क्या है x प्लस 1 अपॉन एक्स है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो बस कुछ नहीं है अभी, सेकंड पार्ट ये सेकंड पार्ट ये फर्स्ट पार्ट, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट। ठीक है, और फिर ये सेकंड पार्ट और ये फर्स्ट पार्ट, मतलब एक बार सेकंड पार्ट का ये डी अपॉन डी एक्स का मतलब अवकलन ही होता है, एक बार सेकंड पार्ट का अवकलन फर्स्ट पार्ट से, फिर फर्स्ट पार्ट का अवकलन सेकंड पार्ट से, बीच में आता है प्लस। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है उसके अनुसार पुट कर दिया। अब इसमें है क्या क्या नहीं है ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान से समझनी है, बस कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को करते जाना है और अपने आप ये क्वेश्चन हो जाएगा जिसको फॉर्मूले अच्छे से याद है। जैसे इसमें मल्टीप्लिकेशन का लग गया क्वेश्चन में तो मल्टीप्लिकेशन का लगा लिया। अब अवकलन करना है तो रूट एक्स का अवकलन अपने को पता होना चाहिए, 1 अपॉन रूट एक्स का अवकलन पता होना चाहिए, एक्स का अवकलन और 1 अपॉन एक्स का अवकलन क्या होता है ये पता होना चाहिए अच्छे से। ये मैंने क्वेश्चन करवाए हुए हैं, फर्स्ट क्लास में करवाए हुए हैं भी, ये फॉर्मूले दिखाए हुए हैं। ठीक है, और फर्स्ट क्लास में ये भी करवाया हुआ है भी कि 1 अपॉन एक्स का निकालते कैसे हैं फॉर्मूला। अगर अपने फॉर्मूला याद नहीं रहता तो 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला निकालते कैसे हैं। ठीक है, और 1 अपॉन रूट एक्स का भी फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, अगर याद रहता है तो अपने डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट कर देंगे। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिया बराबर, ये पार्ट का तो कुछ नहीं करना इसलिए ये पार्ट सेम लिख दिया, इतनी चीजें कर लिया। अब देखो भी इस पार्ट का अवकलन करना है तो ये दोनों चीज प्लस में है तो इसका अलग अवकलन हो जाएगा और इसका अलग हो जाएगा, है ना। तो अब देखो भी रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में रखते हैं ऐसे, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया। फिर 1 अपॉन रूट एक्स का अवकलन क्या होता है अब बताओ, -1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है और 1 अपॉन रूट एक्स का होता है -1 अपॉन 2 एक्स रूट एक्स। ठीक है, -1 अपॉन 2 एक्स रूट एक्स, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा, चलो 1 अपॉन रूट एक्स बराबर होता है -1 अपॉन 2 एक्स रूट एक्स, ये अवकलन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस नहीं आएगा, फिर प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, दो अलग अलग चिन्ह होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है माइनस का हो जाता है। ठीक है, ये चीज नोटिस करने वाली होती है, बस ऐसे ही चीजें गलतियां करवा देती है, बाकी तो अपने को आता ही है भी 2x है रूट एक्स लिख दिया। ठीक है, इतनी चीजें, प्लस का प्लस रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, ये चीज सेम आ गई। अब देखो x का अवकलन क्या होता है 1, तो 1 लिख दिया प्लस में। अब 1 अपॉन एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो वापिस माइनस आ गया ना और यहाँ पे प्लस था
तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा माइनस, तो 1 माइनस है 1/x², ठीक है, -1/x², 1/x का अवकलन होता है। अगर यहाँ पे माइनस होता, ठीक है, और 1/x का अवकलन होता है -1/x², ये अवकलन होता है, और पहले से माइनस था ही, तो दोनों माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, है ना। ये छोटी छोटी चीजें मैं मैट्रिक्स से समझाता आ रहा हूँ आपको, इसलिए अब तक तो क्लियर हो जानी चाहिए। 1/x² है ये, ठीक है। तो अब देखो कुछ नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप पहले फॉर्मूला पुट किया, फिर इसका अवकलन और इसका अवकलन कर दिया, बाकी चीजें सेम लिख दी। इतनी चीजें क्लियर बराबर। अब देखो भाई ये चीज ये सेम लिख दो 1/1 + x, ठीक है। अब इसमें देखो भी लघुत्तम लेने का मतलब क्या होता है, भी ऐसी संख्या लो जिसमें से दोनों का भाग चला जाए, इसका भी भाग और इसका भी भाग, तो ठीक है। इसमें 2√x, तो इसमें 2 और √x है ही है, और ये x और है फालतू, तो इसमें लघुत्तम यही ले लेंगे भी 2x √x, ठीक है। अब देखो भी ऐसी संख्या लेनी है ना 2x √x, ये लघुत्तम क्यों लिया, क्योंकि इसमें है ना इस पार्ट का देंगे भाग, तो ये तो सेम ही हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, एक आ जाएगा, है ना। तो मतलब इसका भी भाग जा रहा है, और अगर 2x √x में इसका भाग देंगे भी 2 √x, तो 2 का 2 कट जाएगा, और √x का √x कट जाएगा, तो क्या आएगा x, मतलब दोनों का भाग जा रहा है ना, इसीलिए अपने ये चीज ली है भी दोनों की कॉमन चीज ऐसी लेती है जिसमें दोनों का भाग चला जाए। जैसे मान लो भाई 1/2 है, प्लस में 1/3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भी 6, फिर एक ऐसी संख्या होती है जो उसमें 3 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, तो ऐसे लघुत्तम लेते हैं, ठीक है। लघुत्तम लेना भी मैंने पीछे क्लासों में समझा दिया आपको अच्छे से, तो ये चीज ले ली। अब क्या करना है, पहले नीचे वाले का इस नीचे वाले में भाग देना है भी 2 √x, इसमें भाग देना है, तो बचा क्या x बच गया, है ना। और x का ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लिकेशन, तो x का 1 से करेंगे तो x, ठीक है, माइनस है तो माइनस। अब इसका इसमें भाग देंगे तो ये दोनों सेम है, तो भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का 1 से करेंगे तो 1, ये चीज बन गई। मतलब लघुत्तम लेना आना चाहिए आपको, एलसीएम आ गया तो फिर आ गया बस। अब देखो यही चीज है, इसमें भी यही चीज करना है भी, इसमें क्या करना है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे तो यहाँ पे 1 मान लेना है, और मैंने क्या कहा था भी इसको और इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो भी, √x मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है, क्योंकि √x इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोनों का, तो ये चीज बन जाती है भी इसका इसमें भाग देंगे तो ये भाग चला जाएगा, और एक का √x में भाग देंगे, एक का तो किसी में भी भाग दे तो चला जाता है, ठीक है। तो अब देखो √x में एक का भाग देंगे तो √x आएगा, है ना, और √x का ऊपर वाले से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब √x का √x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x आ जाएगा, ये भी मैंने पीछे वाली क्लास में करवा दिया है ना, क्योंकि x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो दोनों जुड़ जाएगी, आधा और आधा क्या बन जाएगा 1, है ना, तो x आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले √x में 1 का भाग दिया तो √x आया, और फिर √x आया उसका √x से किया तो 1 आ गया, मतलब x आ गया, है ना, ऊपर निकाला x, वैसे प्लस है तो प्लस है। √x का √x में भाग देंगे, पहले भाग दो और जो वैल्यू आए उसका ऊपर वाली से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो पहले भाग दिया √x का √x से भाग दिया तो 1 आया, और 1 का 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, बस सिंपल सा है। इसमें भी ऐसे ही करना है भी, यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और x की स्क्वायर हो जाएगा, लघुत्तम दोनों का करेंगे तो। अब x की स्क्वायर में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, x की स्क्वायर ही आएगा, और x की स्क्वायर जो आया है मानो उसका ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 1 से करेंगे तो x की स्क्वायर हो जाएगा, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस, और फिर यहाँ पे x की स्क्वायर का x की स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इतना डिटेल से तो कोई नहीं समझाता होगा जितना मैंने समझाया है, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं है, बस ये लघुत्तम लेना, या पहले अवकलन कर दिया फिर ये लघुत्तम लेके ऐसे कर दिया, जितना हल कर सको उतना करना है अपने को। मैथ में एक फायदा होता है भी, जितना क्वेश्चन कर देंगे उतने नंबर तो देता ही है एग्जामिनर, ठीक है। अब ये चीज और कर दो, ये चीज रह गई थी ना अभी x वाला, तो भाग में
ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी एक्स, क्योंकि यहाँ पे 1 मान लेंगे और एक्स एक्स का एक्स हो गया, 1 का एक्स में भाग देंगे, एक्स का 1 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा भी एक्स आ जाएगा, और एक्स का ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो एक्स से स्क्वायर आ जाएगा, बीच में प्लस है, एक्स का एक्स में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 1 का ऊपर वाली संख्या से 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गई। और x माइनस 1 ये चीज अपने कर ली थी, 2x रूट एक्स प्लस में x प्लस 1 रूट एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x की स्क्वायर। अब देखो, अब क्या है भाई, नीचे वाली से मल्टीप्लिकेशन कर दो और ऊपर वाली से, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में ही है ना, तो आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाती है चीजें, ये आपको पता ही है, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो ये 2 पद में है और ये भी 2 पद में है ना, तो x का पहले इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन, फिर -1 का दोनों से मल्टीप्लिकेशन, ये भी मैंने पीछे की क्लास में मैट्रिक्स और जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें ऐसे मल्टीप्लिकेशन आए थे, तो मैंने करवा दिए थे, ये समझा दिए थे अच्छे से। तो x का इन दोनों से करेंगे तो x का x की स्क्वायर से करेंगे तो x की क्यूब, फिर x का 1 से करेंगे तो प्लस में x, फिर -1 का x की स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पे प्लस का है ना, प्लस और माइनस क्या हो जाता है माइनस, क्योंकि दोनों अलग अलग चिन्ह है तो माइनस हो गया, फिर x की स्क्वायर से करना है तो x की स्क्वायर, फिर -1 का +1 से करेंगे तो -1, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है तो माइनस आ गया, और 1 का 1 से करेंगे तो 1 मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में और प्लस माइनस में जो ये होता है ना, प्लस माइनस के जोड़ घटाव के चिन्ह कैसे आते हैं वो मैंने मैट्रिक्स के पार्ट फर्स्ट में करवाया हुआ है, वो आप लिंक में जाके और मैट्रिक्स पार्ट फर्स्ट को अच्छे से देख लेना, ताकि आपको प्लस माइनस में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, ऊपर वाले से कर दिया। ठीक है, अब देखो इसका इससे करेंगे तो ये 2x रूट एक्स है और ये x है, तो क्या बन जाएगा, x से x का कर दो, x की स्क्वायर और रूट एक्स, 2 का 2 x की स्क्वायर और रूट एक्स, बस यही तो है प्लस में। अब ये वाली भी x की स्क्वायर का इन दोनों से कर दो और -1 का इन दोनों से कर दो, उसकी तरह ही, तो x की स्क्वायर का x से करेंगे तो x की क्यूब। ठीक है, फिर x की स्क्वायर का 1 से करेंगे तो x की स्क्वायर, यहाँ पे भी प्लस है आगे और यहाँ पे भी प्लस है, इसलिए प्लस ही रहता है। ठीक है, सेम निशान होते हैं, प्लस रहता है मल्टीप्लिकेशन में, और अलग अलग निशान होते हैं तो माइनस बन जाता है। तो यहाँ -1 है और यहाँ पे प्लस का x है, तो अलग अलग है तो माइनस बन गया, और 1 का x से करेंगे तो x, और यहाँ पे भी अलग अलग है तो माइनस बन गया, और 1 का 1 से करेंगे तो 1। ठीक है, ये चीजें आ गई। और नीचे वाले का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की स्क्वायर रूट एक्स, x की स्क्वायर और रूट एक्स का रूट एक्स। ठीक है, अब इन दोनों का लघुत्तम करेंगे तो अपने को पता है भी x की स्क्वायर रूट एक्स और x की स्क्वायर रूट एक्स तो सेम है, बस 2 की जरूरत है, तो अपने थोड़ा आसान हो जाए, इसीलिए यहाँ पे 2 से कर देंगे मल्टीप्लिकेशन है और 2 से ऊपर कर देंगे, ताकि फिर कोई गलत ना हो भी। 2 से मल्टीप्लिकेशन और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 से कट जाने पे चीजें सेम ही रहती है ना, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे भी ऊपर और नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो। ठीक है, तो अब देखो dy/dx बराबर में, अब ये चीजें और ये चीज दोनों सेम है ना, तो फिर नीचे सेम लिख दो, 2x की स्क्वायर रूट एक्स लिख दिया। फिर अगर सेम है तो अपने को पता है भी इसका इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का ऊपर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम ही तो आएगी ये चीज, तो ये चीज सेम लिख दो भी, x की स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये चीज सेम लिख दी, प्लस है बीच में तो प्लस लगा दिया। अगर होता माइनस यहाँ पे तो अपने यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस लगाए हैं, और ये 2 है ना, ये पूरे के मल्टीप्लिकेशन में है, ये 2 इस पूरे की है, तो ये तो सभी मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए डायरेक्ट 2 लिख दिया, और ये सभी प्लस में है तो इसीलिए 2 ब्रैकेट के बाहर लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे इस चीज का इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों चीज सेम है, और 1 का ऊपर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 का किसी से कर लो तो सेम ही रहता है, तो वही चीज भी 2 ब्रैकेट एक्स की क्यूब प्लस एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये चीज होगी। अब देखो dy/dx बराबर में एक्स की क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स की स्क्वायर माइनस 1, प्लस में 2 का सभी से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2,
ठीक है, 2 का इससे कर देंगे, 2 का इससे और 2 का इससे और 2 का इससे, सभी से करके और लिख दिया। 2 का एक्स की क्यूब से किया ये हो गया, 2 का एक्स की स्क्वायर से किया तो ये हो गया, 2 का एक्स से किया तो ये हो गया। ठीक है, ये चीज हो गई। और नीचे वाली है 2 रूट एक्स और एक्स की स्क्वायर, ये आगे पीछे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब अपने को देखना है भी दोनों आपस में घटाने हैं, तो dy अपॉन dx बराबर लगा दिया। अब एक्स की क्यूब और 2x की क्यूब यहाँ पे है तो क्या बन गया 3x की क्यूब। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया। और x की स्क्वायर, क्योंकि क्यूब है तो बाद में x की स्क्वायर थोड़ा नंबर वाइज स्टेप वाइज चलते हैं ना, तो थोड़ा सा बढ़िया रहता है। तो x की क्यूब और 2x की स्क्वायर, ये प्लस का और ये माइनस का, तो दोनों घट जाएंगे। बड़ा किसका है प्लस का, तो फिर 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, है ना, तो प्लस का x की स्क्वायर बच गया। फिर x पे चलते हैं तो यहाँ पे प्लस का x है और यहाँ पे माइनस के 2x है, तो बड़ा किसका है माइनस का, तो माइनस का और 2 में से 1x गई तो 1 बच गया, तो माइनस का x बच गया। फिर बचा क्या -1 और -2 की क्या हो गया -3। ठीक है, बात क्लियर। अब इस चीज को देखो भी, इसको 2 को तो एक बार साइड में रखो और रूट एक्स को x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, डॉट में x की पावर 2, मतलब बेस समान हो और ऊपर की घात है। अगर बेस समान और मल्टीप्लिकेशन में हो तो ऊपर की घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ये चीज भी मैंने मैट्रिक्स में बता दी थी आपको। ठीक है, अवयव में करवाया था तो उसमें, तो x की पावर 1/2 प्लस है 2। अब 1/2 प्लस 2 को करते हैं तो अपने को पता है भी कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे 1 मानते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 2 का 2 में भाग दिया, 1 आया और 1 का करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। अब बीच में प्लस है तो प्लस, अब 1 का 2 में भाग देंगे तो 2 आ जाएगा और 2 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4, मतलब 4 है 1 5/2, तो इसको x की पावर 5/2, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 का तो 2 आ गया और x की पावर 5/2 लिख सकते हैं, है ना। ये अपना आंसर हो गया। बस कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन और यही चीज है। और देखो अभी थोड़ा सा डिटेल से और बता देता हूँ। जैसे पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट मान लिया, फिर वो फॉर्मूला लगा दिया जो अवकलन का होता है। जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट अगर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो एक पार्ट का अवकलन कर दो और दूसरा पार्ट सेम लिख दो, इसी प्रकार दूसरे का अवकलन कर दो और पहला पार्ट सेम लिख दो, बीच में प्लस लगा दो। तो ये फॉर्मूला आपने लगा दिया। फिर अवकलन करना है, रूट एक्स का अपने को पता होना चाहिए, 1/√x का अवकलन अपने को पता होना चाहिए, और थोड़ा सा माइनस और प्लस का ध्यान रखना है। बस थोड़ा सा माइनर सी जो कैलकुलेशन है वो है। और जिसको अगर फॉर्मूले अच्छे से याद हो और पुट करने आ गए अवकलन में फॉर्मूले, तो उसको कोई भी क्वेश्चन दे दो वो सभी क्वेश्चन कर लेगा, है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप अच्छे से वीडियो देखना, और कुछ समझ में नहीं आई तो मुझे टेलीग्राम पे बता देना। मैंने सनी चौधरी 798 ये मेरे टेलीग्राम आईडी है, तो उस पर आप बता सकते हो डाउट का। और बाकी जो डाउट है वो क्लियर मैं कराता जाऊंगा धीरे धीरे, और जो मैं ट्यूशन पेपर सॉल्व कराऊंगा उसमें और करवा दूंगा आपके बच्चे कुछ जो भी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।